हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम साइंस के 50 क्वेश्चन करवाएंगे जो पिछले एग्ज़ामों में बार बार पूछे गए हैं, जो इम्पोर्टेंट भी हो गए और सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो गए। SSC GD हो, दिल्ली पुलिस हो, ITBP हो, ITBP अपनी हेड क्लर्क हो, चाहे हेड क्लर्क कम्युनिकेशन हो या अपनी मिनिस्ट्रियल हो या अपने SK हो, सफाई कर्मचारी, ट्रेडमैन आदि के लिए सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। BSF ट्रेडमैन आदि बहुत ही जो अपने डिफेंस लेवल की पैरामिलिट्री की वैकेंसी आती है और आर्मी की वैकेंसी आती है जो अग्निवीर की, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो अपना पहला क्वेश्चन है, हिप्पोक्रेटस विज्ञान की किस शाखा से संबंधित था? तो हिप्पोक्रेटस है, उसके बारे में पूछ रहे हैं। हिप्पोक्रेटस कौन थे और किस शाखा से संबंधित थे? तो इसका आंसर आप बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। अच्छे से लिखोगे तो आपको कम्प्लीटली याद भी होगा और परमानेंट याद हो जाएगा। तो मैं इसको 4 या 5 सेकंड दूंगा आपको, इसमें आपको बताना है। तो ये है अपना हिप्पोक्रेटस, चिकित्सा शाखा से संबंधित हैं और ये अपने हिप्पोक्रेटस चिकित्सा शाखा से संबंधित है। ठीक है, और अनेक शाखाएं भी है जिसको हम और बताएंगे कौन कौन सी शाखाएं हैं। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसको कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। और वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफैक्टस कहलाता है। आधुनिक रासायनिक विज्ञान का जनक रॉबर्ट बॉयल कहलाता है। रासायनिक विज्ञान का जनक एंटोनी एवोजियर कहलाता है। उत्परिवर्तनवाद का जनक ह्यूगो डी वरीस कहलाता है। वर्गीकरण का जनक किसको कहते हैं? कैरोलस लिनिस कहलाता है। और जीवाश्म का जनक लियोनार्डो डी विनिस कहलाते हैं। और आनुवंशिकी का जनक ग्रेगोर जोहान मेंडल कहलाता है। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक एडवर्ड जेनर कहलाते हैं। कवक विज्ञान के जनक माइक केली कहलाते हैं। और जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु कहलाते हैं। तो ये करीबन 11 शाखाएं हैं, उनके जनक और कौन कहलाते हैं तो उनके बारे में कंप्लीट है। इसको दोबारा आप देख लो और स्क्रीनशॉट लेके याद कर लेना। ये पक्का एक क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। पिसिकल्चर किसका पालन और उत्पादन करता है? पिसिकल्चर के बारे में पूछा है, तो पिसिकल्चर आपको बताएंगे अपने पिसिकल्चर होता है मछलियों के उत्पादन के लिए अपना पिसिकल्चर का यूज लिया जाता है। कौन कौन सी और शाखाएं होती है? एपीकल्चर होता है। एपीकल्चर किससे संबंधित होता है? अपने मधुमक्खी के लिए। और सेरिकल्चर होता है रेशम का उत्पादन के लिए। सेरिकल्चर होता है रेशम का उत्पादन के लिए। और पिसिकल्चर होता है अपने मत्स्य यानी मछलियों के उत्पादन के लिए। हॉर्टिकल्चर होता है फलों के हॉर्टिकल्चर होता है फलों के उत्पादन के लिए। और वर्टिकल्चर होता है अंगूरों के उत्पादन के लिए। और इसी के साथ अपना वर्टिकल्चर नहीं वीटिकल्चर और अपनी फ्लोरिकल्चर होता है फूलों के उत्पादन के लिए। और हॉर्टिकल्चर होता है फलों की कृषि के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड नंबर। अंगूरों की खेती को क्या कहते हैं? अभी मैंने बताया था, ये राजस्थान पुलिस एग्ज़ाम 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। अभी बताया था मैंने अंगूरों की कृषि को क्या कहते हैं, तो विटिकल्चर कहते हैं। और हॉर्टिकल्चर अभी बताया था मैंने, हॉर्टिकल्चर किसको कहते हैं? फलों की कृषि को कहते हैं। और पिसिकल्चर किसके कहते हैं? अपने पिसिकल्चर अभी बताया था। पिसिकल्चर मछलियों के उत्पादन को। सेरिकल्चर आपको कहते हैं रेशम के उत्पादन के लिए। इस तरह अपन ये चारों का आंसर आपको पता हो गया है, तो याद करना है कम्प्लीटली। आपको उसमें भी लिखने भी है कमेंट बॉक्स में, ताकि आपको याद हो जाए। पचास क्वेश्चन हो गए। और ये फिर आ गया क्वेश्चन RPC LDC 2012 में पूछा गया, मधुमक्खी पालन को कहते हैं। मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? आप बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए अपने मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं।
मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। तो सिल्वीकल्चर किसको कहते हैं? सिल्वीकल्चर आपको बताना होगा, सिल्वीकल्चर आपको बताना होगा किसको कहते हैं। सिल्वीकल्चर वन संवर्धन के लिए होता है और सेरीकल्चर, सेरीकल्चर होता है अपने रेशम के उत्पादन के लिए। ठीक है, आपको ये याद करना है। सिल्वीकल्चर वन संवर्धन के लिए सिल्वीकल्चर काम में लिया जाता है। नेक्स्ट अपना, अच्छा ये फिर आ गया मिलान करने का। मिलान करने के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। पटवारी कल्चर, पटवारी में पूछा गया है। एपीकल्चर किसको कहते हैं? एपीकल्चर अपन मधुमक्खी पालन को कहते हैं। और सिल्वीकल्चर कहते हैं वन संवर्धन को, और विटीकल्चर कहते हैं अंगूर को। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? पहले में 2, दूसरे में 3 और ये पहला आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसका आंसर पहला हो जाएगा। आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम पे। टेलीग्राम सारथी सक्सेस सेंटर के नाम से है, इसमें आपको मिल जाएगी। समय मापक विज्ञान है। समय के मापन के लिए कौन से विज्ञान का यूज किया जाता है? ये क्वेश्चन आपका RS प्री एग्ज़ाम 1999 में आप पूछा गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। कमेंट बॉक्स में करके आप बताइए, जल्दी से बताइए कौन सा है समय मापक विज्ञान, कौन सा है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा समय मापक विज्ञान कौन सा है? समय का मापन के लिए होरोलॉजी है। इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। अच्छा जी, कौन कौन से मापक है समय के अपने? इसके लिए होरोलॉजी है, समय के मापन के लिए यूज किया जाता है। कॉस्मोलॉजी कौन सा आता है? समस्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति का विकास एवं विलोपन का क्रमबद्ध अध्ययन के लिए, विज्ञान के लिए कहा जाता है। टोमोग्राफी मानव शरीर की आंतरिक संरचना का अवलोकन के लिए। और हाइड्रोलॉजी इस विज्ञान के लिए पानी से रोगों की चिकित्सा होती है। हाइड्रो का मतलब ही होता है पानी। आप हाइड्रोसिस कहते हो, हाइड्रोसिस से मतलब अपना होता है रोग होता है हाइड्रोलिसिस। तो ये अपना कौन सा हो गया? इसका ओरोलॉजी समय के मापन के विज्ञान का है। इसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन से आपको कम से कम ये 50 क्वेश्चन से मतलब 250 क्वेश्चन कम्प्लीटली आपको क्लियर हो जाएंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके आपको याद कर लेना है कौन सी अपने शाखा किससे संबंधित है। नेक्स्ट होगा एपीकल्चर का वैज्ञानिक संबंध है जो उत्पादन करता है। एपीकल्चर अभी आपने बताया था, अभी पीछे एग्जाम अभी पूछा भी था पीछे क्वेश्चन में फर्स्ट सेकंड में। तो देखना है एपीकल्चर, एपीकल्चर का होता है शहद। शहद का मतलब मधुमक्खी, शहद कह दो या मधुमक्खी कह दो। इसके लिए क्या होता है? सेरीकल्चर। आपको याद रखना है कौन सी शाखा किससे संबंधित है। ये क्वेश्चन पक्का पूछा ही जाता है हर एग्जाम में। तो इसका आंसर हो जाएगा शहद से संबंधित है एपीकल्चर। पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। पेडोलॉजी किससे संबंधित है? आप बताइए कमेंट करके। बहुत इजी क्वेश्चन है, लड्डू सा सवाल है। वायुमंडल से है, मिट्टी से है, प्रदूषक से है या बीज से है? तो इसका आप बताइए आंसर क्या होगा? पेडोलॉजी। तो इजी सा क्वेश्चन था इसका। मिट्टी से संबंधित है, ये मिट्टी से संबंधित है पेडोलॉजी। तो इसमें पेडल और पोमोलॉजी फलों के अध्ययन से संबंधित है। और पेरालॉजी स्पंजों का अध्ययन है। और पेलोनोलॉजी प्रांगणों का अध्ययन है। तो ये भी आपको कंप्लीटली याद करना है। डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने कौन सी किससे संबंधित है। हाँ देख लो, ये दे रखा है अपना। ये पेडोलॉजी मिट्टी का अध्ययन है। पोमोलॉजी फलों के अध्ययन से संबंधित है। पेरालॉजी स्पंजों का अध्ययन है। और पोलेनोलॉजी प्रांगणों का अध्ययन है। घर्षण एवं स्नेह का अध्ययन कहलाता है। घर्षण एवं स्नेह का अध्ययन कहलाता है। ये RAS में पूछा गया। कब पूछा गया? RAS में ये 1999 में पूछा गया है। ये 1999 में पूछा गया है। तो ये घर्षण एवं स्नेह का अध्ययन है। कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ट्राइबोलॉजी। घर्षण और स्नेह मतलब घर्षण किस में होता है?
टर्बो में, टर्बो मतलब किसको बोलते हैं, मारवाड़ी में ट्रक को बोलते हैं। और ट्रक से में घर्षण और स्नैक मतलब स्नैक के लिए अपन तेल का यूज करते हैं या उसके लिए ऑयल का यूज दूसरा अपना करते हैं, और घर्षण उसमें होता ही है। घर्षण का मतलब रगड़ाहट होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्राइबोलॉजी। इसका अपन इससे जोड़ के याद कर सकते हैं। इजी क्वेश्चन है, आपको घबराना नहीं है। साइंस से बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये है घर्षण अध्ययन, अपना क्राइनोलॉजिस्ट ये बता रखा है। अपना ट्राइबोलॉजी घर्षण एवं स्नैक का अध्ययन होता है। और क्राइनोलॉजिस्ट निम्न तापमान वस्तुओं के गुणों तथा अन्य परिघटनाओं का अध्ययन होता है। सेनोलॉजी इस शाखा के अंतर्गत चंद्रमा के मूल स्वरूप तथा गति के वर्णन का अध्ययन किया जाता है। होरोलॉजी पहले अभी पूछा गया था, ये समय के मापने से संबंधित है। सभी में डिस्क्रिप्शन दे रखा है, इजीली आप इस PDF से आप कम से कम 500 प्लस क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। विज्ञान का क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के मध्य स्वचालन एवं संचार का अध्ययन कहलाता है। विज्ञान और उसके बीच में जो अध्ययन है, मानव और यंत्र के बीच में जो अध्ययन होता है या स्वचालन या संचार होता है, उसको क्या कहते हैं। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है पिछले एग्जामों में। इसको कहते हैं साइबरोनॉटिक्स। साइबरोनॉटिक्स कौन सा आता है, ये रहा। इसका आंसर ये हो जाएगा। ये साइबरोनिक मानव एवं यंत्र के मध्य स्वचालन एवं संचार का अध्ययन होता है। हाइड्रोस्टैटिक्स इस शाखा के अंतर्गत द्रव स्थितिक का अध्ययन किया जाता है। हाइड्रोपोनिक्स का में अध्ययन किया जाता है। हाइड्रो से संबंधित आपको तुरंत हाइड्रो का नाम आते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्या है ये। तो ये मिट्टी के बिना पादप संवर्धन होता है। मिट्टी के बिना, इसका आंसर ये हो जाएगा। बागवानी का एक प्रकार जिसमें बिना मर्दा के पौधे उगलते हैं, उसमें क्या कहा जाता है। अभी भी क्वेश्चन ये आया था, अभी जस्ट ही क्वेश्चन आया था। बागवानी ये घुमा के पूछा है। बिना मर्दा मतलब बिना मिट्टी के पौधे उगते हैं, उसको कहा जाता है हाइड्रोपोनिक्स। अभी जस्ट 11वां क्वेश्चन भी यही था, इजी था। इसका आंसर त्रिआयाम में लेंसर किरण बीम की सहायता छाया चित्र बनाने की विधि कहते हैं। त्रिआयाम जैसे होलोग्राम वगैरह लगा रखे होते हैं 3D टाइप में, उसको बोलते हैं त्रिआयाम। त्रिआयाम मतलब ये 3D बोल रखा है। 3D की सहायता से छाया चित्र बनाने की विधि को क्या कहते हैं, तो होलोग्राम कहते हैं इसको। इसका आंसर हो जाएगा आपका होलोग्राम। होलोग्राम। होलोग्राम तकनीकी में किसी वस्तु से निकलने वाले प्रकाश को रिकॉर्ड के बाद पुनर्निर्मित किया जाता है। होलोग्राम देखने में त्रिआयामी छवि प्रतीत होती है, किंतु मूल रूप से ये 2D आकृति की होती है। 2D मतलब द्विआयामी होती है। अच्छा, भौतिक की किस शाखा में अति सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है। अति मतलब सूक्ष्म कणों की चाल का तो अध्ययन किया जाता है। तो RS 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, जल्दी बताइए। इसको हम क्वांटम थ्योरी कहा जाता है। इसका आंसर 3 हो जाएगा। इसका डिस्क्रिप्शन भी है। क्वांटम मैकेनिक्स भौतिक की वह शाखा है जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आदि सूक्ष्म कणों की चाल का अध्ययन किया जाता है। परमाणु भौतिक के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, फोटॉन, मेसॉन और न्यूट्रॉन आदि सूक्ष्म परमाणु कणों का अध्ययन किया जाता है। आप इसके डिस्कशन, क्वांटम मतलब क्या होता है, छोटे छोटे कणों की क्वांटम थ्योरी अपने एक प्रयोग हुआ था, उसके अनुसार ये है। एथनोबोटनी वनस्पति विज्ञान की ये शाखा, वनस्पति शाखा है जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो एथनोबोटनिक में किसका अध्ययन किया जाता है, जल्दी बताइए आप। इसमें पौधों का मानव के हित के संबंधित होता है। इसमें सेकंड आंसर हो जाएगा आपका।
माइकोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? ये जेल पेरी 2018 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी आप जल्दी बताइए कौन सी शाखा से संबंधित है, जिसमें अपन शैवालों के अध्ययन से जुड़ी वनस्पति शाखा को क्या कहते हैं? फाइकोलॉजी कहते हैं। एक फाइकोलॉजी होती है शैवालों के लिए, फाइकोलॉजी, और माइकोलॉजी मतलब कवक के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कवक। 16 का आंसर हो जाएगा कवक। और फाइकोलॉजी अब मैंने बता ही दिया था, शैवालों से संबंधित है। विज्ञान जिसमें पशु मानव शरीर संरचना का विच्छेदन द्वारा सीखा जाता है, मानव के लिए कौन सी शाखा से किससे मतलब सीखा जाता है अपने? और इसका आंसर हो जाएगा एनाटॉमी के माध्यम से मानव और पशुओं के विच्छेदन का सीखा जाता है, एनाटॉमी। ऑस्ट्रोलॉजी में अपन को अपने कंकाल का तंत्र का अध्ययन किया जाता है, और हिमेटोलॉजी में अपन के रुधिर का किया जाता है, रुधिर मतलब खून का, और हिस्टोलॉजी के लिए अपने कंकाल का अध्ययन किया जाता है। यह रहा अपना ऑस्ट्रोलॉजी, कंकाल का तंत्र का अध्ययन किया जाता है। हिमेटोलॉजी में रुधिर एवं रुधिर रोगों का अध्ययन किया जाता है। ऑस्ट्रोलॉजी में अस्थि विज्ञान के तहत अस्थियों के बने कंकाल का अध्ययन किया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लेके अपन इसको याद कर सकते हैं। क्राइनोजेनिक्स किससे संबंधित विज्ञान है? क्राइनोलॉजिस्ट अपनी क्राइनोजेनिक्स किससे संबंधित विज्ञान है? इसमें अपन इसका आंसर हो जाएगा निम्न ताप से संबंधित है। इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। इसकी कंप्लीट डिटेल है, आप पढ़ सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट है ओडोंटोलॉजी, विज्ञान की एक शाखा है जिससे उसका संबंध किससे अध्ययन के लिए? ओडोंटोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओडोंटोलॉजी किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा, आप सभी को इजी क्वेश्चन है, लड्डू सा है, सभी का आंसर इसका पता होगा। दंत विज्ञान से संबंधित है ओडोंटोलॉजी। क्रोनोलॉजी किसका संबंध है? क्रोनोलॉजी अपनी एक क्रोनोलॉजी करंट अफेयर क्या भी आता है, तो करंट अफेयर का मतलब होता है समय की अवधि का। क्रोनोलॉजी किससे संबंधित है? समय की अवधि का। इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा, समय की अवधि का। इजी क्वेश्चन है, सभी का डिस्क्रिप्शन भी दे रखा है मैंने साथ में, ताकि आपको दोबारा PDF पढ़े तो इसमें जो मैं बोल रहा हूँ वो आपको याद हो जाए। टॉक्सिकोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है? अपने टॉक्सिन होते हैं, बोला टॉक्सिन हो गया है, इसमें जहर फैल गया है, तो ये विष से संबंधित है। एंटीटॉक्सिन का टीका भी लगता है, जिसमें मतलब जहर वगैरह कुछ काट लेते हैं अपन, जैसे कीड़े मकोड़े काट लेते हैं, ताकि जहर ना उसको असर ना करे, इसके लिए अपने एंटीटॉक्सिन का टीका भी लगता है। ये रहा इसका। फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फलों के अध्ययन को, बहुत इजी क्वेश्चन है। फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोमोलॉजी। और फल, सब्जी व फूलों के व्यापारिक अध्ययन को कहा जाता है हॉर्टिकल्चर। फलों के अध्ययन को, ये दोनों को ध्यान से देखना है। फलों के अध्ययन को पोमोलॉजी कहा जाता है, और फल, सब्जी और फूलों के व्यापारिक उत्पादन के लिए की जाने वाली कृषि को हॉर्टिकल्चर कहते हैं। एक तो होता है अपन उसका व्यापार करते हैं, अध्ययन करते हैं, और एक होता है उसका व्यापारिक उत्पादन, उसको बेचने के लिए क्या कहा जाता है? इसको हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। दोनों को ध्यान में रखना है। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति का अध्ययन कर इस विज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने वाले को क्या कहते हैं? तो इसका हो जाएगा
बायोनिक्स हो जाएगा। ये PDF आपको सारथी सक्सेस सेंटर के टेलीग्राम पे आपको कंप्लीट मिल जाएगी। नेक्स्ट है, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? दोबारा ध्यान से सुनना है, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? पक्षियों के, इसका ये हो जाएगा, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं अपना? ऑर्निथोलॉजी। इसका 4th आंसर हो जाएगा। हवा की चाल मापी जाती है। हवा की चाल किस में मापी जाती है? स्पीडोमीटर, एनीमोमीटर, डायनोमोमीटर, एक्सेलेरोमीटर। तो हवा की चाल किस में मापी जाती है? जल्दी बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा एनीमोमीटर। हवा की चाल किस में मापी जाती है? एनीमोमीटर। नेक्स्ट अपना हो जाएगा 50 क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं है। मनुष्य में परजीवी घर्षण पैदा करने वाले कर्मियों को अध्ययन को कहते हैं। मनुष्य में परजीवी घर्षण पैदा करने वाले कर्मियों को अध्ययन को कहते हैं। जल्दी बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा हेलीमिनथोलॉजी। हेलीमिनथोलॉजी बहुत थोड़ा हार्ड है, इसको 2 बार 3 बार बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो इसका मिलान करना है। एरोमीटर किससे संबंधित है? एरोमीटर आप किससे संबंधित है? एरो का मतलब ही समझ जाते होगे, वायु। इसका यहाँ पे हो जाएगा ये 5वां क्या है? वायु, गैस, घनत्व और भार। तो इसका पहले का हो जाएगा एरोमीटर का 5th। और दूसरा इसका हो जाएगा आमीटर। किससे संबंधित है? आमीटर है इसका विद्युत धारा का मापन, 3rd हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा इसका एनीमोमीटर। किससे संबंधित है? अभी पहले आया था, वायु की चाल है। इसके बाद हो गया अपना अल्टीमीटर। अल्टीमीटर किससे संबंधित है? 1 नंबर, अल्टीमीटर ऊंचाई का मापन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 5th, 3, 4 और 1। 5th, 3, 4 और 1, ये आंसर हो जाएगा इसका। 5th, 3 और 4 और 1, 5th, 3, 4 और 1, 5th, 3 और 4 और 1। इसका 5th, 3, 4 और 1, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। ये किस में मिलान होता है देखते हैं। 5th, 3, 4 और 1, 5th, 3 और 4 और 1, इसमें 3rd में हो जाएगा आंसर इसका। इसका आप देख सकते हैं कीट विज्ञान अध्ययन है। कीट किससे संबंधित है? कीटों से संबंधित है। ये तो सभी को इजी क्वेश्चन है, लड्डू सा सवाल था, सभी को आना चाहिए था। ये तो किसी का गलत होता ही नहीं है। डबल स्पीड में देखोगे 2-3 बार आपको याद हो जाएगा। विज्ञान के किस क्षेत्र में आप वाइट डफॉर्ट में के बारे में सीखोगे? वाइट डफार्ट तो किसका है इसका? वाइट डफार्ट के बारे में। इसमें खगोल शास्त्र संबंधित है। पहला आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अति सूक्ष्म वस्तुओं के आवर्धन के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? पटवार में 2021 में पूछा गया है। अति सूक्ष्म के लिए माइक्रोस्कोप, मतलब छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा करके देखने के लिए। इसका आंसर आपका हो जाएगा माइक्रोस्कोप। ये तो इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, लड्डू सा सवाल था, सभी का सही होना चाहिए था। 50 क्वेश्चन है। ओडोमीटर का संबंध किससे है?
ये भी क्वेश्चन अभी आ रखा है। ओडोमीटर का संबंध किससे है? ओडोमीटर मतलब दूरी से है। निम्न में से कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने का मापी जाती है? रिएक्टर पैमाने के लिए, ये भी इजी क्वेश्चन है, सभी को पता है। भूकंप आते हैं तो रिएक्टर के लिए मापी जाते हैं, भूकंप के लिए। भूकंप की तीव्रता के लिए है, सभी को पता था, इजी क्वेश्चन है। ईसीजी किस रोग का पता लगाने में प्रयुक्त होती है? ईसीजी जल्दी बताइए। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी मतलब जल्दी बताइए। ईसीजी, कार्डो मतलब हृदय। ईसीजी का प्रयोग हृदय के मापन के लिए की जाती है। हृदय रोग से ग्रसित व्यक्ति की हृदय गति जांची जाती है। हृदय गति के ग्राफ को कार्डियोग्राफ या ईसीजी कहते हैं। हृदय और फेफड़ों की आवाज़ सुनने के लिए डॉक्टर किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? एक ऐसा सा होता है ना, ऐसा, जिसे डॉक्टर सुनता है दो कानों में, ऐसा सा होता है। एक इधर होता है, इसमें चुंबक लगी होती है, ऐसा सा, इसमें सुनते हैं दो कानों में ये। इसको क्या बोलते हैं? तो इसको स्टेथोस्कोप बोलते हैं। इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, सभी के इसके बारे में पता होगा। भूकंप के एक तो होता है, भूकंप की अपन क्या बोल रहे थे, रिएक्टर को मापी जाती है। रिएक्टर में किस में मापी जाती है? तो उसमें अपन बोलेंगे भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? भूकंप की तीव्रता किस में मापी जाती है? रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है, लेकिन किस से मापी जाती है? कौन सा यंत्र यूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? सिस्मोग्राफ कहते हैं इसको। शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण द्वारा किया जाता है? आंतरिक, जैसे मतलब शरीर के आंतरिक है, जैसे ये मुंह में, ये मुंह है, ये दांत है, इसके अंदर से एक कैमरा डालते हैं, तो उस जांच को क्या कहते हैं? शरीर के आंतरिक चीज़ों को अध्ययन के लिए बिना चीज फाड़ के, तो इसको कहते हैं एंडोस्कोप कहते हैं। इसको क्या क्या कहा जाता है? एंडोस्कोप कहा जाता है। इजी क्वेश्चन था। स्टेथोस्कोप में रोगी की दिल की धड़कन की ध्वनि डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है। ध्वनि के बाह्य विवर्तन द्वारा, ध्वनि के बहु अपवर्तन द्वारा, ध्वनि के बहु परावर्तन के द्वारा, या ध्वनि के ध्रुवण द्वारा कैसे पहुंचती है डॉक्टर के पास कानों में? तो इसका आंसर आप जल्दी बताइए। तो इसमें आपका हो जाएगा ध्वनि के बहु परिवर्तन के द्वारा। इसको हम क्या करना है? सुमेल करना है। इसमें क्या है? हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर का मतलब क्या हो, किससे संबंधित है? हाइग्रोमीटर होता है आर्द्रता से संबंधित। और हाइड्रोमीटर क्या होता है? हाइड्रोमीटर अपेक्षित घनत्व है। लैक्टोमीटर दूध से होता है,
और रेडियोमीटर ये होता है। इससे अपन देखते हैं कि कौन सा आंसर सही होगा। इसका 3142 दो नंबर, 3142 दो नंबर। नेक्स्ट है, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था? डिप्टी कमांडेंट 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था? जल्दी बताइए, ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था? इसका हो जाए जे बार्डिन, डब्ल्यू बार्टेन और डब्ल्यू शोकले ने किए थे इसका ट्रांजिस्टर का आविष्कार। व्याख्या भी दे रखी है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ये रीट में भी आ रखा है 2018 में। पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। पेनिसिलिन का स्रोत कौन सा है? पेनिसिलिन मतलब किससे प्राप्त होता है, स्रोत क्या है अपना? पेनिसिलिन का स्रोत कौन सा है? स्रोत आपका हो जाएगा कवक। नेक्स्ट हो जाएगा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रो एस सी महेश्वरी अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं, और ये प्रोफेसर एस सी महेश्वरी किसके लिए जाने जाते हैं? एस सी मतलब सतीश चंद्र महेश्वरी किसके लिए जाने जाते हैं? ये पादप और इसके पादप उत्तक संवर्धन के क्षेत्र में जाने जाते हैं। ठीक है, जीव विज्ञान के जनक कहलाते हैं। जीव विज्ञान के जनक सबसे पहले बताया था। जीव विज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं? अरस्तु कहलाते हैं। एजुकेशन है 50 क्वेश्चन है। भारत के बर्डमैन के नाम से कौन जाने जाते हैं? बर्डमैन। तो जल्दी बताइए, बर्डमैन को किसको कहा जाता है? भारत के बर्डमैन सलीम अली को कहा जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एसएससी जीडी में बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। बर्डमैन किसको कहा जाता है? भारत के बर्डमैन सलीम अली को कहा जाता है। ये कहाँ जन्मे थे उनके बारे में कंप्लीट है। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्टिकल फाइबर आविष्कार किसने किया था? नरेंद्र कापानी का किया था। नरेंद्र कापानी ने 50 क्वेश्चन है। एक्सरे की खोज किसने की थी? एक्सरे की खोज किसने की थी? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। एक्सरे की खोज रोएंटजन ने की थी। इजी क्वेश्चन है, ये सब रटने वाले क्वेश्चन है, फैक्चुअल चीज़ है। रडार का आविष्कार किसने किया था? रडार का आविष्कार रॉबर्ट वाटसन वॉट ने किया था। रडार रॉबर्ट। ठीक है, नेक्स्ट अपन को सुमेलित नहीं है, इसमें कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण, हाँ जी ये तो सही है, न्यूटन ने दिया। सापेक्षता का आइंस्टीन ने दिया था। डायनामाइट का अल्फ्रेड नोबेल ने दिया था। टेलीफोनिक नहीं, मार्कोनी ने दिया था। मार्कोनी ने तो रेडियो का दिया था, रेडियो का आविष्कार किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ, सुमेलित नहीं है। टेलीफोनिक का किसने किया था? जल्दी बताइए। इतावली ने किया था। टेलीफोनिक का किसने किया था? इतावली ने। डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। लेंसर का आविष्कार किसने किया था? लेंसर लेजर का आविष्कार किसने किया था? लेजर का आविष्कार आपने मेमन ने किया था, टी.एच. मेमन ने। लेंसर का आविष्कार टी.एच. मेमन ने किया था। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आपका, वायुयान का आविष्कार किसने किया था? ये तो सभी को पता होना चाहिए, बार बार एयरफोर्स में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। अपने एयरफोर्स में वायुयान का दो भाई थे, जिसको डायरेक्ट बोलते हैं राइट बंदूक बोलते हैं। तो आर्विले राइट एवं विलियम आर राइट दो भाई थे, इन्होंने किया था। तो पहला आंसर इसका हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपको देता हूँ जो आप अपने डिस्क्रिप्शन लिखोगे कमेंट बॉक्स में,
जो जितनी बार लिखेगा उसको ज़्यादा का परमानेंट याद रहेगा और उसके बारे में आपको कंप्लीट याद हो जाएगा। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट कल के लिए आप बताएंगे कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। तो इसी के साथ अपनी क्लास कंप्लीट होती है। अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर करना। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले एग्जाम में पूछे जाते हैं। साइंस की क्लास है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।